Hi everyone and welcome back to the channel. In today's video, we will be comparing the answer copies of rank 10 and rank 13. लेकिन आज की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने GS1 की प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर GS पेपर 1 कंपैरेटिव एनालिसिस. सो बी श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो आज जो कॉपीज़ हम कंपेयर करने वाले हैं वो रैंक 10 ऐश्वर्यम प्रजापति और रैंक 13 मेधा आनंद की होने वाली है. ये इनकी मार्कशीट्स हैं, सो यू कैन चेक देम आउट एज वेल. और ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो विज़न आईएएस से ये आंसर कॉपी ली गई है. जीएस पेपर 2 होने वाला ये ऐश्वर्यम प्रजापति की है, ये मेधा आनंद की है. 26 अगस्त को दोनों ने एग्ज़ाम दिया था. 23 का जो मेंस है उससे 20 दिन पहले 23 का मेंस 16 सितंबर 2023 को हुआ था और इन्होंने 26 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम दिया है. तो ऐसे में एक रफ आइडिया लगा सकते हो टॉपर्स ने 20 दिन पहले किस तरीके का आंसर लिखा था. तो इस तरीके का कुछ आंसर था इनका और कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्ट किया होगा इनकी मेंस की आंसर कॉपीज़ में. सो लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द वाइड गैप बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. हिंदी में भी पढ़ देता हूँ. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है. भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए. क्वेश्चन समझने में ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. पहला पार्ट ये कह रहा है कि जो फीमेल्स ग्रेजुएट हो रही हैं और जो वर्क स्पेस में जा रही हैं उनके बीच में एक गैप आ चुका है. दूसरा कह रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए. तीसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है कि डिस्कस करिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया. इन तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने का एक तरीका होता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन. ये एक बेसिक फ्रेमवर्क फॉलो होता है, वही यहाँ पे भी फॉलो होता हुआ दिख रहा है. तो दोनों का इंट्रो देखते हैं. इनका इंट्रो है द हायर एजुकेशन pyramid in India is steep with very skewed participation of women in it, as well as those who get higher education and enter workforce. हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत कम है, स्क्यूड पार्टिसिपेशन है वुमेंस का, यानी कि कम पार्टिसिपेशन है. इनके इंट्रो की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग हायर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल्स द ग्राफ विथ एज फॉर वुमेन्स टेपर्स आउट द जॉब मार्केट. इनका भी इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि ग्रॉस इनरोलमेंट तो हाई है, उसका रेशियो ज़्यादा है प्राइमरी स्कूल में जो इनरोलमेंट हो रहा है वुमेंस का, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा जॉब मार्केट से. तो ये वाला गैप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है. पहला पार्ट जो गैप का था वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया. सिमिलर यहाँ पे भी उन्होंने उसी चीज़ को एड्रेस किया, लेकिन ये बताया कि कैसे पार्टिसिपेशन जो है वो कम देखने को मिल रहा है हायर एजुकेशन में. आगे दोनों ने ही फैक्ट और डेटा मेंशन किए हैं. यहाँ पे इन्होंने बताया कि फीमेल इनरोलमेंट रेशियो कितना है, 45% है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग. दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि फीमेल इन लेबर फोर्स कितना है, 20.5% वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग. यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वर्क स्पेस में वुमेंस का कितना इनरोलमेंट है और क्या फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश कर रही हैं. पहला है 34% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. दूसरा है 28% लॉस्ट जॉब इन कोविड. तीसरा है 34% वेज गैप है. और चौथा है 18% वुमेन्स इन स्टेम. अब ये स्टेम इनको इस तरीके से लिखना चाहिए था. ये स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. तो इस तरीके के अगर एब्रीवेशंस आप कहीं भी यूज़ करते हो तो उनको कैपिटल में लिखने का ही ट्राई करो. अब यहाँ पे फैक्ट्स तो इन्होंने दिए हैं, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि ये फैक्ट्स जो ये दे रहे हैं इनकी अथॉरिटी क्या है. यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे इन्होंने सेंसस 2011 और वर्ल्ड बैंक का मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन देखने को मिलता नहीं है. फिर यहाँ पे एक डायग्राम भी इन्होंने बनाया. आगे बढ़े तो यहाँ पे इस गैप का रीज़न क्या है, इस डाइवर्जेंस का रीज़न क्या है, उसको यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है.
इनके हेडिंग की बात करें तो ये भी उस गैप को एड्रेस करने की बात कर रही हैं। इनका पहला पॉइंट है सोसाइटल कंडीशंस। सोसाइटल कंडीशंस में ये पैट्रियार्की को रख रहे हैं और मैरिज को रख रहे हैं कि मैरिज की वजह से उनको वर्क स्पेस पे दिक्कत होती है। पैट्रियार्की को भी एक ये पॉइंट बना रहे हैं। अब वुमेन्स का अगर इशू आएगा तो वहाँ पे पैट्रियार्की और मैरिज, ये दोनों तो आप ये मान के चलिए कि आना ही है। तो ऐसे पॉइंट्स अगर आप रख रहे हो तो ट्राई करो कि इन वर्ड्स को हटाने की कोशिश करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत कॉमन हो चुके हैं और हर किसी ने अपने आंसर में लिखे होंगे। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि पहला पॉइंट एटलीस्ट हमारा लोगों से यूनिक हो। तो पहले ही पॉइंट में हम एग्जामिनर को ये ना दिखाएं कि बहुत कॉमन सा आंसर है। आगे बढ़ें तो सेकंड पॉइंट है इनका ह्यूज स्किल गैप। स्किल गैप की बात कर रहे हैं ये, जिसमें ये बता रहे हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से ज़्यादा ग्रेजुएट्स होती है वुमेन्स, और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो उनमें कम होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पे 4 C's की बात की है इन्होंने। 4 C's में ये केयर, केटरिंग, कैशरिंग और कुकिंग की बात कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे तो 3 पॉइंट्स और दिए इन्होंने। आई थिंक इन्होंने थर्ड पॉइंट को 2 बार रिपीट कर दिया मेंशन करने में। ये फोर्थ पॉइंट होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए और ये सिक्स्थ होना चाहिए। इनके आगे के पॉइंट देखने से पहले इनका भी एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, तो आगे हम साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इनका पहला पॉइंट है लॉस ऑफ पोटेंशियल, जिसमें ये आईएमएफ द्वारा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है अगर वो मेंस के बराबर हो जाए तो हमारी जीडीपी जो है वो 27% ज़्यादा राइज करेगी। तो ये पहला पॉइंट था इनका। आगे अब दोनों के पॉइंट्स देखते हैं। इनका अगला पॉइंट है डबल बर्डन। डबल बर्डन में ये बताना चाह रहे हैं कि हाउस होल्ड और ऑफिस का काम ये दोनों ही वुमेन्स को करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं डबल बर्डन लाता है उनके ऊपर। आगे ये अगले पॉइंट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का पॉइंट रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो जाता है वर्क स्पेस पे या ऑफिस स्पेस पे। इस तरीके की चीज़ों की वजह से उनका पार्टिसिपेशन जो है वो कम देखने को मिल रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क स्पेस की बात कर रही है ये, जहाँ पे इन्होंने 90% बताया कि वो अभी इनफॉर्मल सेक्टर है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होते हैं। तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी का जो है वो एक इशू उठ के आता है, जिसकी वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम है। इनके पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने टाइम पॉवर्टी बताया है, जिसमें ये बताया कि वुमेन जो है वो 4 घंटे ज़्यादा स्पेंड करती हैं जो बाकी और काम होते हैं, अनपेड वर्क जिनको हम कहते हैं, मेंस के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है इनका मल्टीप्लाइज इफेक्ट लीड्स टू लॉस ऑफ डिग्निटी एंड साइकिक इशू, एग्जाम्पल राइजिंग सुसाइड्स। अब ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा है नहीं समझ पाया मैं, लेकिन यहाँ से शायद ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये पोटेंशियल ख़त्म होता जा रहा है। जो वुमेन्स का पोटेंशियल हम यूज़ कर सकते थे ऑफिस स्पेस पे या वर्क स्पेस पे, वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइज इफेक्ट जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिक इश्यूज और जो डिग्निटी ख़त्म हो रही है उसकी वजह से उनका पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है। सेम पॉइंट यहाँ पे भी वो बताना चाह रहे थे कि टाइम पॉवर्टी यानी कि टाइम वेस्ट कर रही हैं वुमेन्स। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि 4 घंटे ज़्यादा वो दे रहे हैं, मेंस जो डेली के काम करते हैं वो कम काम में कर लेते हैं जो अनपेड वर्क होते हैं। तो यहाँ से ये यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो जो है पोटेंशियल ख़त्म हो रहा है। अगला पॉइंट है पुअर हेल्थ आउटकम्स। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि लास्ट टू ईट फूड यानी कि जो आखिरी में औरतें खाती हैं घरों में, उसको इन्होंने एक पॉइंट बना के रखा है। अब इस तरीके के पॉइंट्स मेरे ख्याल से देने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ सॉलिड नहीं है। क्वेश्चन अगर एक बार फिर से पढ़ लें तो क्वेश्चन देखिए क्या डिमांड कर रहा है कि ठीक है ये गैप जो है बढ़ता जा रहा है, जो वुमेन्स है जो ग्रेजुएट हो रही हैं और जो वर्क स्पेस में है उनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है। अब इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कस करिए आप, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे वो पोटेंशियल के ख़त्म होने की बात कर रही हैं, लेकिन उस गैप को एड्रेस नहीं कर रही हैं। यहाँ पे उन्हें गैप को भी एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्यों वो गैप हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे इनके आंसर में देखा जाए तो कैसे इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट को वो पॉइंट बनाया या फिर इनफॉर्मलाइजेशन को वो पॉइंट बनाया। यहाँ पे इनके पॉइंट्स में वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है इनका क्लस्टर्ड इन लो पेइंग जॉब्स। लो पेइंग जो जॉब्स हैं
उनमें ही फंसी हुई है और कहीं ना कहीं कम पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने इंदिरा नूई का मेंशन किया। इंदिरा नूई, जिसको आइडिया नहीं उसके लिए बता दूं कि पेप्सिको की ये शायद से हेड है। एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, लेकिन ये पेप्सिको की हेड है शायद से। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स थे और ये कुछ इनके पॉइंट्स हमने पहले ही देख लिए। आगे बढ़े तो वे अहेड दोनों ने दिया है। यहाँ पे इन्होंने ही बताया कि कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है। इसमें अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो इन्होंने स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात की है, जिसमें इन्होंने क्रीशे सिस्टम की बात की है। अब ये क्रीशे सिस्टम क्या होता है, इसको फ्री करने की बात की है। क्रीशे सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है कि अभी प्ले ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, जिनमें आप बच्चों को छोड़ के जाते हो, जो डे केयर वाले सेंटर्स होते हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के जाए और दिन भर अपना काम करे और शाम को लौटते टाइम उसको कलेक्ट करके अपने घर चले जाए। तो उसको हम क्रीशे सिस्टम कहते हैं। इनका कहना है कि वैसे सेंटर्स को फ्री करना चाहिए और ये जो है स्टेट की तरफ से होना चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए इसमें, स्टेट खुद इसको सपोर्ट करे। अगला पॉइंट इन्होंने स्कॉलरशिप्स को बताया। स्टेम्स, वेस्ट, ये सारे जो एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं। स्टेम ऑलरेडी हमने देख लिया। वेस्ट में वुमेन्स इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टेम भी कहीं ना कहीं वही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस तरीके की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और वुमेन्स को इंडस्ट्री की जो स्किल्स हैं, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग रेडी करना चाहिए। जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि स्पेसिफिक स्किल्स जो है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, वहाँ पे लैग करती हैं वुमेन्स, जिसका सॉल्यूशंस इन्होंने ये बताया। आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने सोशल सिक्योरिटी की बात की है, जिसमें इन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात की है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में 26 वीक्स का जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलता है। बात करें अगर ये कंपैरिजन में यूके के, तो वहाँ पे 52 वीक्स का जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। ये जो स्टैंडर्ड है ये अमेरिका से मैच करता है। अमेरिका में भी 26 वीक्स का ही मिलता है। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, 52 वीक्स कर सकते हैं। तो इससे जो है पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिर आखिरी में इन्होंने कंक्लूड किया। कंक्लूजन हम दोनों का ही साथ में देखेंगे, इससे पहले इनका भी वे अहेड देख लेते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट दिया है कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें ये गति, किरण, बायोकेयर, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उनको लेटर में ही नहीं, उनको स्पिरिट में भी हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा ये कहती हैं। आगे बढ़ेंगे तो वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए। वैसे अभी तो अलाउड है, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा मेंशन किया, लेकिन उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये पॉइंट वो रखना चाह रही थी। आगे बढ़ेंगे तो पैटर्निटी लीव भी देनी चाहिए। जो निगेटिव एक इमोशन लोगों के अंदर बना हुआ है, जो निगेटिव कैनोटेशंस हैं मैटरनिटी लीव को लेके, उसके रिस्पॉन्स में पैटर्निटी लीव भी देना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है। फोर्थ पॉइंट में बढ़ेंगे तो जया जेटली कमेटी का इन्होंने मेंशन किया कि उनकी जो रिकमेंडेशंस है वुमेन्स की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाने को लेकर, उसे भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे कुछ इनके वे अहेड के पॉइंट्स थे और यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया। तो अब दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। इनका कंक्लूजन है, ऑल दिस वुड हेल्प इंडिया टू रेज इट्स जीडीपी बाय 27%, सेज IMF, इफ फीमेल लेबर फोर्स कम्स एट पार विथ मेल। अब ये वाला जो पॉइंट इन्होंने कंक्लूजन में रखा है, ये इन्होंने यहाँ पे रखा था। वो जो 27% जीडीपी राइज की बात कर रही थी, वो देखिए यहाँ पे इन्होंने रख दिया और IMF का मेंशन कर दिया। अब ये एक बढ़िया कंक्लूजन हो गया, क्योंकि एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी हो गई पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं IMF की अथॉरिटी भी इन्होंने कंक्लूजन में ले ली। इनके कंक्लूजन की बात करें तो ये कंक्लूजन में लिखती हैं, दस फॉर इंडिया टू इंटर अमृत काल, नारी शक्ति इन ऑल स्फेयर इज द की, PM मोदी। तो इन्होंने यहाँ पे PM मोदी का मेंशन किया और अपने आंसर को कंक्लूड किया है। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आप फील करोगे कि इनके जो ये पॉइंट्स थे गैप को एड्रेस करने वाले, वो उतने सॉलिड नहीं लगे, वो उतने कन्विंसिंग नहीं लगे। वहीं पे रैंक 10 की बात करें तो इनके जो पॉइंट्स थे वो प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है।
आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वही मिलूँगा।